पूर्व मंत्री के क्षेत्रवाद और अस्थायी एमपी एमएलए वाले बयान से कटिहार की राजनीति में आया बहुत बड़ा भूचाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी राजवंशी सिंह ने पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो पर जमकर बरसे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी राजवंशी सिंह ने पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो पर जमकर बरसे। पूर्व मंत्री जी को अपनी ही पार्टी में नहीं मिलती इज्जत, कर दिए हैं दरकिनार, कहा राजवंशी सिंह ने। मैं जानता हूं कि उनके भी पूर्वज गोरखपुर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं, किसी के परदादा जी बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी मूल निवासी नहीं है। बात सही है, मेरे भी पिताजी यहाँ जूट मिल में नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि राजवंशी सिंह का जन्म सदर हॉस्पिटल कटिहार में है, कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हुआ आदमी और इस प्रकार से कहे कि आरा और छपरा के लोग आकर के यहाँ विधायक सांसद बनना चाहते हैं। वही आदमी कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हुआ आदमी और इस प्रकार से कहे कि आरा और छपरा के लोग आकर के यहाँ विधायक सांसद बनना चाहते हैं। वही आदमी, देखिए मेरा मानना है कि इस प्रकार का बयान देकर के केवल चर्चा में बने रहना है, इसी मानसिकता। किसी के पिताजी बाहर से आए हैं, किसी के दादाजी बाहर से आए हैं, किसी के परदादा जी बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी मूल निवासी नहीं है। जो मंत्री जी राजनीति और क्षेत्रवाद। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर स्विच हल्ला बोलकर हाजिर हूं। कटिहार में एक नए राजनीति की उदय आरजेडी के पूर्व मंत्री के द्वारा कर दिया गया है। वो राजनीति है क्षेत्रवाद। इसी विषय को लेकर के मैं आप पहुंचा हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी राजवंशी सिंह जी के पास। मैं सीधा उन्हीं के पास ले चलता हूं कि आखिर ये क्षेत्रवाद है क्या। स्वागत है सर आपका। सर क्षेत्रवाद, देखिए कटिहार एक ऐसी जगह है जहां कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था इसको, और यहाँ जितने लोग बाद में आए हैं सभी बाहर से आकर के ही यहाँ बसे हुए लोग हैं। कोई नौकरी करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए लोग कटिहार आए हैं, यहाँ आकर के बसे हैं। तो यहाँ के लिए कोई क्षेत्रवाद की बात करता है कि ये बाहर से वो अंदर से, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी मानसिकता नहीं है। कहने के साफ आरोप है कि आरा और छपरा से आकर के यहाँ विधायक बनना चाहते हैं। देखिए कटिहार के इतिहास को जो व्यक्ति जानेगा वह ऐसी बात कभी नहीं कर सकता। कटिहार के इतिहास को निकाल करके आप देखिए कि कटिहार के अंदर जितने लोग भी आज तक सांसद बने हैं उसमें से कौन लोग हैं? आप प्रियदास गुप्ता की बात करिए, आप सीताराम केसरी जी की बात करिए, आप ज्ञानेश्वर यादव जी की बात करिए, आप तारिक साहब की बात करिए, या आप यूनुस सलीम साहब की बात करिए। ये सारे लोग बाहर से ही आकर के चुनाव लड़ते रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि कटिहार के अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये बाहर से आया है, भीतर से आया है। इसलिए क्योंकि कोई स्वयं बाहर से आया है, किसी के पिताजी बाहर से आए हैं, किसी के दादाजी बाहर से आए हैं, किसी के परदादा जी बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी मूल निवासी नहीं है। जो मंत्री जी बता रहे हैं, जो पूर्व मंत्री बता रहे हैं, तो उनके पार्टी का अंतरकलह है या सीधा भाजपा पे निशाना है? क्योंकि उनका निशाना रहा है कि जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी सहरसा से हैं और आप भी छपरा से आते हैं। देखिए ऐसा है कि पार्टी के अंदर तो आज जो उनकी स्थिति है वो बहुत खराब है। पार्टी के अंदर आज उनको कोई महत्व तो देता नहीं है, उससे मानसिक रूप से वो विचलित रहते हैं। मैंने सुना जो बयान उन्होंने दिया है
कैसी विडंबना है कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हुआ आदमी और इस प्रकार से कहे कि आरा और छपरा के लोग आकर के यहाँ विधायक सांसद बनना चाहते हैं। वही आदमी यह भी कहे कि तारिक साहब बाहरी नहीं है। कटिहार को बचाइए, नहीं तो चाहे बाहर से आके यहाँ आरा छपरा से आया है, यहाँ बाप नौकरी करता होगा या क्या, वो यहाँ का एमएलए बनना चाह रहा, कोई एमपी बनना चाह रहा, और यहाँ का लोग घर में बैठे। अशफाक करीम बाहरी नहीं है और तारकिशोर प्रसाद जिनको कटिहार की जनता ने 20 साल से यहाँ का विधायक बना करके रखा है, वो स्वयं भी कहते हैं प्रोफेसर साहब कि 8 वर्ष की आयु में आया है वो, और उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये बाहरी है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और एक तो आयु इनकी इतनी हो गई है, दूसरी बात जिस दल में गए हैं उस दल में कोई महत्व इनको देने वाला नहीं है, तो मानसिक रूप से पागलपन की स्थिति इनकी है। कटिहार की राजनीति में क्या इस बयान के क्या मायने निकल कर आएंगे? कहीं ना कहीं लोग भी आज के डेट में ये पूछ रहे हैं कि बाहरी कौन, क्षेत्रवाद की राजनीति आखिर कटिहार में कैसे पनप गया? देखिए, मेरा मानना है कि इस प्रकार का बयान देकर के केवल चर्चा में बने रहना है, इसी मानसिकता से ये बयान दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये बयान दिया है उन्होंने, पूर्व मंत्री जी ने, उनको ये बताना चाहिए कटिहार की जनता को कि उनके दादा और परदादा का जन्म स्थान कहाँ है। सबसे पहले वो अपने दादा और परदादा का जन्म स्थान बताएं। मैं जानता हूं कि उनके भी पूर्वज गोरखपुर से आकर के यहां बसे हुए हैं, ये मैं जानता हूं। और मैं यहां तक कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि नहीं ये आरा छपरा वाले हैं और मैं यहां का स्थानीय हूं, मूल निवासी हूं, तो एक बार कटिहार का चुनाव इसी ग्राउंड पर हो जाने दिया जाए कि बाहर के लोग उस व्यक्ति को कभी वोट नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं 5 वोट आना कठिन हो जाएगा इस कटिहार के अंदर, इसलिए क्योंकि यहां सारे लोग बाहर से ही आकर बसे हैं। उनके निशाना पे हैं कौन? देखिए, एक तो उनके अपने ही दल के अंदर कुछ लोग उनके निशाने पर हैं, लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी से कौन आरा छपरा का आदमी आज तक लड़ा है। मैं सोचने लगा जब ये बयान देखा तो मुझे कोई दूसरा आदमी तो लगा नहीं जो आरा छपरा का रहने वाला हो और इनसे लड़ा हो। तो वैसा एकमात्र आदमी मैं ही हूं जो मैं छपरा से आने वाला हूं और उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूं। ऐसा एक ही नाम है राजवंशी सिंह का जो छपरा का रहने वाला है और इनसे चुनाव लड़ा है। लेकिन डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी को ये मैं बताना चाहता हूं, वो कहते हैं कि पिताजी आए होंगे नौकरी चाकरी करने के लिए। बात सही है, मेरे भी पिताजी यहां जूट मिल में नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि राजवंशी सिंह का जन्म सदर हॉस्पिटल कटिहार में है। इसलिए इस प्रकार के बयान समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज में बेमनस्यता फैलाने वाला इस प्रकार का बयान है और ये उनका मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार कहीं ना कहीं कटिहार जिले में जो एक विषय है, जो राजनीति का एक नया मुद्दा का उदय हो गया है, वो क्षेत्रवाद। जी हाँ, बिल्कुल। आरजेडी के पूर्व मंत्री के द्वारा कहा गया कि कटिहार में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं जाना जो कि यहाँ पे विधायक और सांसद बने। लगातार इस विषय को लेकर कटिहार जिला में राजनीति जोरों पे है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।